मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लाहौर में रैली। मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। रैली नवाज शरीफ के हल्का 130 में निकाली गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का टकसाली चौक, मोहनी रोड, करीम पार्क, बत्ती चौक समेत जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। कारकुनों ने नारे लगाए, गुब्बारे छोड़े और गुलपाशी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर मुसलसल वार नफरत की सियासत खत्म करने पर भी इसरार। कहा, चौथी बार वजीर आजम बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो जाती इंतकाम लेते हुए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छी तरह जानते हैं उनमें बुग़्ज़ है और इंतकाम लेना उनकी आदत है। पुराने सियासतदान नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतकाम के बजाय अवाम के मसाइल हल करना चाहती है। नफरत की सियासत ने हर इदारे को तकसीम किया। भाई को भाई से लड़ाया। आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन कुव्वतों को ताकत मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चिन्योट में इंतखाबी जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून का बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में पावर शो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का धुआंधार खिताब। नून लीग की साबिक हुकूमतों के कारनामे गिनवा दिए। कहा, नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की, मुल्क में मोटरवे बनाए। सैलाब की तबाही के दौरान वो गांव गांव पहुंचे। इक़्तिदार में आकर दोबारा आवाम की खिदमत करेंगे। 2018 में नून लीग को धांधली करके हराया गया। पीटीआई हुकूमत आई, साफ चली, शफाफ चली, पता नहीं कहां चली। लाहौर का नारा, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म। आसिफा भुट्टो बिलावल भुट्टो के हल्का इंतखाब NA 127 में मुतहरिक। लाहौर में कच्चा जेल रोड पर कन्वेंशन में शिरकत। जियालों से भरपूर नारे लगवाए। कहती हैं, अवाम बिलावल भुट्टो को वोट देकर वजीर आजम मुंतखब कराएं। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाकर अवाम की खिदमत करेगी। दूसरी जानिब शहरी रहमान कहती हैं, बिलावल भुट्टो नफरत और तकसीम की सियासत की नफी और अवाम के मसाइल के हल की जिद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत की रिटायरी या मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। विफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस में 3 रुकनी बेंच का फैसला प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत चैलेंज कर दिया। इस्तदा की करार दिया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के इस्तीफे के बावजूद कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। जज के इस्तीफे के बाद कार्रवाई रोकने के मुतालिक 27 जून 2023 का फैसला कालदम करार दिया जाए। साबिक जज एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने आफिया शहरबानो जिया केस का फैसला दिया था। कहा था, जज इस्तीफा दे या रिटायर हो जाए तो काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप इंक्वायरी कमीशन बनाने का कह रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मजबूत आईनी बॉडी है, उसकी मौजूदगी में कमीशन बनाने की क्या जरूरत है। हर आईनी बॉडी या इदारे के पास आजादाना फैसले का हक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आईनी खिलाफ वर्जी की सूरत में हरकत में आ सकती है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौकत सिद्दीकी को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मुनाफी है। जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी, क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। इंतखाबी और जरदारी पर नाहली के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कासिम सूरी आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलफ। चीफ जस्टिस ने कहा, कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया। अब कह रहे हैं असेंबली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। यह नहीं हो सकता। ओहदा एंजॉय किया और चले गए। जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, नताइज का सामना करना होगा। वकील नईम बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा था, कासिम सूरी ने करप्ट प्रैक्टिस नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा, हाई कोर्ट ने तो इंतखाबात दोबारा कराने का कहा था।
1982 से वकील हूँ। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। हम एतराफ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। आप भी एतराफ करें, हेरा फेरी करते रहे हैं। कभी एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। केसेस मुकर्रर करने या रोकने का सिलसिला अब खत्म होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा वो 1972 से हाई कोर्ट के वकील हैं, कभी कोई मुकदमा फिक्स नहीं करवाया। अदालत ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। वफाकी हुकूमत आम इंतखाबात के लिए पाक फौज के एहलकार फराहम करने को तैयार। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने फौज की फराहमी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। काबीना की मंजूरी के बाद फौज, रेंजर्स और FC एहलकार तैनात होंगे। उधर निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 3 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। FBR की तश्कील नौ की मंजूरी होगी। इलेक्शन को बुर्का नहीं पहना रहे, कयास साराइयों से गुरेज करना चाहिए। इंटरनेट सर्विस डाउन की खबरें अफवाह हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले गैर मुल्की सहाफ़ियों और मुबस्सरीन को 49 वीज़े जारी किए जा चुके। रूस, कनाडा, जापान समेत दीगर मुल्कों से मजीद दरख्वास्तें भी प्रोसेस में हैं। अंदरूने मुल्क से भी 6,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मिल चुकी। आम इंतखाबात में 15 दिन बाकी। आम इंतखाबात का 75% प्रोसेस मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने EMS पर तजर्बे जारी। इलेक्शन कमीशन का एक और तजर्बाती मश्क करने का फैसला। 4 सूबों के इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला इरसाल। उधर इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। दूसरी जानिब NA-171 रहीम यार खान में RO को धमकियां देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने समात के बाद फैसला महफूज कर लिया। मेंबर निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने सब जमातें बराबर हैं, किसी भी सियासी जमात की तरफ झुकाव का तासुर गलत है। साइफर केस। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का बयान भी कलमबंद। बयान में कहा 7 मार्च 2022 को डोनाल्ड लू को वर्किंग लंच पर मदऊ किया। साइफर टेलीग्राम में मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को इस्लामाबाद रिपोर्ट किया गया। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरे या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बानी PTI और शाह महमूद को भी पेश किया गया। साइफर केस में मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद। मजमुई तादाद 25 हो गई। बानी PTI और शाह महमूद के वकला कल से गवाहों पर जिरा शुरू करेंगे। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल को कंफ्यूज ना करें, दोनों में फर्क है। जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता, सिर्फ देखना यह है तरीक़ाकार को फॉलो किया गया या नहीं। बानी PTI का तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में जमानत के लिए भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। एहतसाब अदालत का फैसला, कालदम करार देने की अपील। शहरियार आफरीदी की खिलाफ कानून नजरबंदी का MPO ऑर्डर जारी करने का केस। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के वकला ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज उठा दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड पेश न करके आप भी उनकी तरह तौहीन अदालत का सामना करना चाहते हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से इस्तफसार किया, मेरे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? ये कैसे हो सकता है हाई कोर्ट ऑर्डर करे और उस पर अमल दरामद ना हो? बलोची यकजहती कमेटी का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान। बलोची यकजहती कमेटी ने कहा है, धरने के शुरका कल इस्लामाबाद से वापस बलोचिस्तान की तरफ रवाना होंगे। बलोची यकजहती कमेटी ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रखा था। सिंध
ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس پولیس رپورٹس غیر تسلی بخش قرار، جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس دیے، بتایا جائے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، اتنے دنوں میں کیا اقدامات کیے؟ تفتیشی افسر نے موقف اپنایا، مختلف اداروں کو خطوط لکھے گئے لیکن جواب نہیں ملا، عدالت کی وفاقی سیکرٹری داخلہ کو مداخلت کی ہدایت۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے سیاسی مخالفوں کے مقابلے میں بہترین معاشی کارکردگی دکھائی۔ بلومبرگ نے پاکستان کی 1990 سے اب تک کی معاشی تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر معاشی مشکلات میں نون لیگ کا دور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے بہتر رہا۔ الیکشن جیتنے والی کسی بھی پارٹی کے لیے آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا، IMF معاہدوں کے تحت مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے۔ IMF نے پاکستان کو درپیش بیرونی فائنانسنگ کے بلند خطرات کی نشاندہی کر دی۔ اگلے 3 سال میں 71 ارب 88 کروڑ ڈالر کی بیرونی فائنانسنگ درکار ہے۔ بیرونی فنڈنگ سے شارٹ فال یا سست روی کی صورت میں حکومت کو مہنگے مقامی قرضوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ سکوک بانڈز کے اجراء اور زر مبادلہ ذخائر میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔